तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनीज़ के बारे में। तो दोनों कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में तो है, बट उसमें से एक कंपनी को हमने लॉस में बुक किया। तो क्यों बुक किया उसके बारे में बात करेंगे, और जो अभी हमारे पास है उसमें क्या करना चाहिए। तो ये बात करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आ जाए, या बिजनेस मॉडल ख़राब हो जाए, या कोई प्रमोटर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, तो उसके बाद कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं कंपनी में, ठीक है, जिससे कंपनी को इफेक्ट पड़े, कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो उसके बाद कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, तो उस कंपनी को दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में हज़ारों कंपनीज़ हैं, ठीक है, लिटरली हज़ारों कंपनीज़ हैं। तो हज़ारों में से कुछ 100 कंपनीज़ तो हमें अच्छी मिलेंगी ना, तो हमें उन 100 कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना है जो एक बार ख़राब होगी। जैसे अदानी के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो जब से इनसाइडर ये जो न्यूज़ आ रही है सेबी की तरफ से, तो उसके बाद कंपनी ने अच्छे खासे सर्किट्स मारे हैं, 10-15 दिन अच्छे से सर्किट्स मारे हैं। तो और उसके बाद देखो दोबारा कंपनी में रनअप आना शुरू हो गया, ठीक है। तो लोगों को समझ नहीं आती, जब एक बार प्रॉब्लम हो जाए ना कंपनी में, तो उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी इच्छा जैसे आप करना चाहो। तो ये मेरा थोड़ी सी राय थी, एक कुछ समझ के या जिस हिसाब से भी आप समझते हो मुझे। तो कभी भी जब एक बार प्रॉब्लम आए कंपनी को, याद रखो कभी उसके बाद वो जितनी मर्जी सही हो जाए, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अंडर वैल्यू कंपनीज पड़ी हैं। ज़रूरी उसी में दोबारा आपने जाना है, बहुत सारी अंडर वैल्यू कंपनीज पड़ी हैं, उनमें इन्वेस्ट करो, अच्छे रिटर्न लो। तो बस इतनी सी बात करनी थी। तो चलते हैं हमारी कंपनीज के ऊपर आगे। तो हम आ गए हैं, कंपनी का नाम है वर्टोस, सबको पता है। मैं बहुत बुलिश है इस कंपनी के ऊपर, बट कुछ अंदर के रीजंस कंपनी के बाहर निकल के आए हैं, जिसके बाद कंपनी अच्छी नहीं है। तो मैं इंस्टाग्राम पे बता चुका था इस कंपनी को प्रॉफिट बुक कर दो। तो तकरीबन मैं 240 के करीब यहाँ पे जब पूरे अच्छे तरीके से गिनना शुरू हो गया था, तो हमने कंपनी बाय मैंने कितने पे करवाई थी, कुछ 300 के करीब यहाँ पे बाई हुई थी। तो कुछ 20% का जो मैंने प्रॉफिट लॉस बुक किया था, कुछ 20% के करीब मैंने जो इस कंपनी में जो लॉस बुक किया था, ठीक है। तो कंपनी जब से मैंने बुक करवाया और उसके बाद कंपनी और 40% गिर गई, ठीक है। तो अगर शायद इंस्टाग्राम पे किसी ने नहीं फॉलो किया होगा, तो शायद उनके पास नुकसान हो इस कंपनी के बारे में। तो मैं पहले बता चुका था, जितना कुछ है इस कंपनी से बांधो और बाहर निकलो, क्योंकि ये कंपनी अब नहीं बचने वाली, अच्छी नहीं, मतलब बिजनेस मॉडल ख़राब हो गया पूरा। अंदर से न्यूज़ आ रही है कंपनी की इतनी गंदी। तो चाहे देखो, अगर देखो कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट जब अंदर से एक बार न्यूज़ आ रही है ना, देखो एक टाइम पे ना जो फंडामेंटल्स है ना, वो कंपनी की मैनिपुलेट हो सकते हैं, बट जो असली सच्चाई है ना, वो चार्ट से समझा देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ चार्ट को थोड़ा पढ़ो, क्योंकि जगह कुछ टाइम पे जो सत्यम कंप्यूटर का स्कैम हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, जो बैलेंस शीट था वो उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था, बट चार्ट से पता चला था कि कंपनी बिकनी शुरू हो गई है। तो चार्ट्स का बहुत अच्छा रोल होता है, तो कोई समझ जाओगे तो ये था इस कंपनी के बारे में। जिन्होंने अभी भी नहीं खरीदा तो बेच दो, कंपनी में कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। तो चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम है ओवन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। तो अगर इसकी बात की जाए, तो इसके हम 30% के अंदर, 30-35% के प्रॉफिट्स के अंदर हैं हम। तो अगर हम इतनी अच्छी अच्छी, हमारे कई कंपनी ने 150-200 इतने अच्छे अच्छे हमें परसेंट के रिटर्न दिए हैं। 100 वाली हमारे पास 3-4 कंपनी से, 50 से ऊपर की तो पता नहीं, जो 50 के ऊपर रिटर्न दे चुकी हैं वो भी कितनी सारी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जो अभी हम जिनको खरीद रहे हैं, जो फिलहाल थोड़ी थोड़ी गिर रही है, लोगों का डर बन रहा है, तो ना डरो, कंपनीज अच्छी हैं। ये सर्कल्स होते हैं कंपनी के, ऐसा होना ही होता है, ठीक है। ये वही तो बात होती है जो लूज कहते हैं ना, लूज हाथों से जब पैसा निकलता है ना, तो जिनके हाथ स्ट्रॉन्ग, जिनके पेशेंस वगैरह अच्छे, जिन्होंने खुद स्टडी की होती है, उनके पास तो स्टॉक मार्केट में होता है कि वेल्थ ट्रांसफ़र होती है। जिनके दिल कमज़ोर और जो अच्छे से समझ नहीं पाते चीज़ों को, वो उनसे पैसा निकल के जो स्ट्रॉन्ग अच्छे माइंड सेट वाले, अच्छे पढ़ने वाली कंपनीज को, तो उनके पास जो वेल्थ होती है वो ट्रांसफ़र होती है। तो पेशेंस इज़ द की, मैं बार बार समझा चुका हूँ। तो यही बात है। अब ये कंपनी ने हमें 30% का रिटर्न दिए, और वहाँ से हमने 20% जो है लॉस बुक किया। जिन्होंने अभी भी लॉस नहीं किया, तो 60 से ऊपर कंपनी, देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम चार्ट देते हैं कि लॉन्ग टर्म जब कंपनी नीचे गिर रही होती है ना, तो हम उस कंपनी को नहीं बाय करते। तो सबको पता है हमने वही कंपनी खरीदनी है जो ऊपर जा रही हैं। हमेशा याद रखो, जो चार्ट्स में कंपनी ऊपर जाए तो एक रूल है कि यहाँ ये कंपनी अच्छी है, ठीक है।
जब कंपनी आपने देखी ना जो नीचे गिर रहा है जिसका चार्ट, तो उस कंपनी से दूर रहो थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी एक आपको बात और बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसी बातों से मैं शॉर्ट टर्म में कंपनी की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखो अगर 6 मंथ्स का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो 5 मंथ्स हो गए हमें कंपनी को खरीदते हुए, तो 6 मंथ्स का देखा है तो यहाँ पे 109% रिटर्न है। बट वर्टोस का 6 मंथ्स का देखो तो 42% लॉस में है कंपनी। तो अब आप खुद ही समझ लो कौन सी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में वो लॉस में सबको मैं बता चुका था कि ऑन मोबाइल को खरीदो। हमने दोनों कंपनीज खरीदी थी। तो अगर एक नहीं अच्छी चली तो दूसरे ने हमें माना कि 10% हमें कुछ नहीं लगता, एक 10% एक 50% तक का कुछ नहीं लगता कि क्या रिटर्न है, बट कम से कम लॉस तो नहीं होना, कुछ तो इन्फ्लेशनली अमाउंट तो हमने अर्न कर लिया ना। तो यही बात है। चार्ट्स को देखो, अगर कंपनी नहीं अच्छी होती जैसे ही हो फ़ौरन उसको निकाल लो। और कोई अपडेट आपको चाहिए होती है इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे पूछ लो, मैं जल्दी से थोड़ा बहुत वीडियो बनाने से अच्छा मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देता हूँ कि ये कंपनी अब गिरने वाली है, इसको बेच दो। क्योंकि अगर हम 10 कंपनीज खरीदते हैं उसमें से एटलीस्ट 9 कंपनियाँ, हमारी 8 कंपनियाँ तो चलती है ना, वो रिटर्न देती देती है। अगर जो 2 नहीं भी चलती तो उसमें से एक या तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरी कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे अगर इसने 10% का हमें ओवरऑल, अगर हम लॉस में से प्रॉफिट माइनस किया जाए तो 10% प्रॉफिट है हमारे पास 5 मंथ्स के अंदर। बट अगर आप बैंक वगैरह देखो, जो पहले जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैंक्स, क्योंकि एक दूसरा स्टॉक मार्केट के बाद वो एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप थोड़े से सेफ तरीके से, जो लोगों को ज़्यादा पता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे देखो तो 6-7% का रिटर्न मिलता है साल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी आपको 5 मंथ्स के अंदर 10% प्रॉफिट में आप लोग बैठे हो। तो टेंशन ना लो, कंपनी अच्छी चलेंगी, नहीं चलेंगी तो हम डालेंगे और बहुत, जहाँ पे हमें 150-150% कमाया है, 50-60 हमें इतने अच्छे अच्छे हमारे परसेंटेज के रिटर्न है। तो वहाँ पे अगर 20-10% का रिटर्न नहीं भी मिल रहा किसी कंपनी में तो हमारा पैसा रिकवर हो ही चुका है। जहाँ पे 100-150 हर कंपनी में से इतने अच्छे रिटर्न है, अगर वहाँ से माइनस भी करो तब भी हम सरप्लस में हैं, हम प्रॉफिट में हैं। तो निराश नहीं होने की जरूरत। तभी कहता हूँ डिवर्सीफाई रखो। छोटी कंपनी से तो रिस्क तो ऑब्वियसली बात है ग्रेट ही होने वाला है, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ कंपनी अपनी स्टडी करो, हमेशा पढ़ते रहो। नहीं पसंद, मतलब नहीं अच्छी लगती बेच दो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कंपनी निकलो और कंपनियाँ ढूंढो, बहुत अच्छी कंपनियाँ मार्केट में हैं। तो बस यही बात बतानी थी कि वर्टोस तो हम अपने पोर्टफोलियो में से अच्छे पूरे तरीके से साफ़ कर चुके हैं, कोई भी एक भी शेयर नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो और ऑन मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में ये है और प्रॉफिट में है। अगर अभी तक तो चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बिजनेस भी सही चल रहा है, माना थोड़े बहुत रिवेन्यू अगर अगर देखो अब जो रिज़ल्ट आया कंपनी का तो वो तो अच्छा आया, ठीक है, कंपनी ग्रो हुई है। तो देखा जाए तो वर्टोस भी बढ़ रही है और ऑन मोबाइल बढ़ रही है। बट क्या पता वर्टोस में कुछ ऐसा निकले कि बाद में कुछ महीनों के बाद पता चले कि ऐसे फाइनेंशियल्स में हेराफेरी की गई है, ठीक है। तो चार्ट्स को देखो, तो चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो मुझे वर्टोस नहीं अच्छी लगती। कंक्लूजन यही है, वर्टोस को मैं निकाल चुका हूँ, ऑन मोबाइल को मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तो इसी के बारे में अपडेट देनी थी और थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी समझानी थी कि कैसे अपना माइंड सेट या चीज़ों को और चेंज करें जिससे प्रॉफिट बने, ना कि लॉस। सो ये वीडियो यहाँ तक थी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।